मुझे क्यों सुना रही है? क्योंकि उसमें ग्रामर रॉन्ग है और इतने व्यूज गए हैं कि पूछो मत। अभी हम लोग गलत गलत इंग्लिश बोलते हैं तो ओहो, तेरे को पता है रॉन्ग ग्रामर है? हाँ तो शी क्या के सही साथ होगा? डज आता है ना। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है प्रियंका, होशियार रही। क्या आपको पता था? शी डोंट नो। चल तेरे को ये तो पता है। अब एक चीज बता, ये जो डोंट नो एक्सप्रेशन है ना, डोंट नो, ये कितने तरीके से तू बोल सकती है प्रियंका? आई डोंट नो। अब इसको भी कितने अलग तरीके से बोलना चाहिए था ना एटलीस्ट। मैं अलग तरीका नहीं बता रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे एक्चुअली में नहीं पता है। आई डोंट नो। क्या प्रियंका यार, आज तेरे को ना बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन बताने वाला हूँ जब तू बोलती है ना आई डोंट नो, क्योंकि तू ये नेगेटिव वाले जो एक्सप्रेशन है बहुत ज्यादा बोलती है कि नहीं? क्योंकि नेगेटिव है नहीं है? अच्छा चल कोई बात नहीं, आज तक नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है? नेगेटिव एक्सप्रेशन पढ़ा के आपको भी आज मैं काफी सारे एक्सप्रेशन पढ़ाने वाला हूं आई डोंट नो बोलने के। तो एग्जैक्टली पॉजिटिव हो जाएगा तुम पढ़ाओगे तो। हाँ, अपोजिट तो नहीं होगा बट अच्छा साउंड होगा। नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक काम करते हैं ना, पोलाइट एक्सप्रेशन सीखते हैं। हाँ पोलाइट अच्छा लगेगा ना, क्योंकि पोलाइट पी फॉर पॉजिटिव है कि नहीं? चलो तो फिर आप रूड। हाँ कोई बात नहीं, इसको जाने दो, गुस्सा आने से इसको गुस्सा आने दो। मतलब आज मैंने आपके लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉमन एक्सप्रेशन लाए हैं, चुन के ढूंढ के, ताकि आज से आप यूज करेंगे क्या? आई डोंट नो। अरे नहीं जी नहीं, ए प्रियंका देखो, इसीलिए उसको वहां बैठा, अभी निकाल दूंगा बाहर मैं, समझी? तो आज आपको मिलेगा आई डोंट नो के बहुत सारे प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन। सो आज के बाद आप कभी भी शाय या फिर डरोगे नहीं आई डोंट नो ना, मतलब बोलने से, ठीक है ना? सो इवन इन द इंटरव्यूज और काइंड ऑफ एनी मीटिंग्स और एनी प्रोफेशनल सिचुएशंस, यू गॉट टू से आई डोंट नो विदाउट इवन सेइंग आई डोंट नो। So let's see how many expressions are we going to study in today's video about I don't know. चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। It slipped out of my mind. Well, what is the meaning of this? Well, generally हम ये expression use करते हैं when we forget something. जब हमको ना कोई चीज भूल सी जाती है। हाँ, अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर भूल गई है जिसका मतलब आप जानते ही नहीं हो ना, मीन्स यू डोंट नो एग्जैक्टली। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, यानी फिसल गई है वो बात, दिमाग से चली गई है। एक और एक्सप्रेशन यूज करते हैं सेम इसी जैसा, इट स्किप्ड माई माइंड। इट स्किप्ड माई माइंड मतलब मेरे दिमाग से बाहर हो गई है, ठीक है? यू कैन यूज ईदर ऑफ देम टू एक्सप्लेन द सेम थिंग, ठीक है? नेक्स्ट वन, हु नोज जी, कौन जानता है? मतलब आपको ऐसा लगता है ये ऐसी बात है, ऑब्वियसली किसको पता होगी यार, किसी को नहीं पता, ठीक है ना? हु नोज मींस परफेक्टली यू डोंट नो, आपको 100% है कि आप नहीं जानते हो, ठीक है? सो हु नोज इज अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन दैट वी यूज व्हेन वी वांट टू से व्हाट? आई डोंट नो। नेक्स्ट वन, दैट्स द गुड क्वेश्चन। This is amazing, yaar. I have really, used this one a lot of times. When someone pops any question, like when I'm not expecting, from someone that he or she may ask the question, but if I get the question, if I don't have any idea regarding that, what I'm going to say, that's a good question. Now here what happens? I take a little pause so that I can get an idea about that thing, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं या मैं उनको बता सकूं। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक लाइक ऑन बिहाइंड आप उसके बारे में सोच रहे हो। दैट्स द रीजन यू आर सेइंग, एंड एक एप्रिसिएशन भी हो जाता है। दैट्स द गुड क्वेश्चन, आज से मैं बोला करूंगा, ठीक है? ओह, मेरी स्ट्रैटेजी तो जान ही गए आप। नेक्स्ट वन, आई हैव एग्जैक्ट द सेम क्वेश्चन। व्हाट डज दैट मीन? मतलब मेरे पास भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हो। सो विच मीन्स आपको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, है ना? अच्छा, तो ये बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है। वैसे जो ऊपर वाला है वो और भी प्यारा है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन, नॉट एज फार एज आई नो। मतलब जहां तक मेरा सवाल है मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। इसका मतलब आप अपने आप को पॉइंट कर रहे हो, यानी जहां तक मुझे पता है, सो आई डोंट नो एक्चुअली। सो दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ स्पीकिंग अप, ठीक है? नॉट एज फार एज आई नो, ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशंस है और थोड़ा एडवांस है, इस वजह से मैं इनको रखा हुआ हूं। वेल, देयर आर इन्फिनिटिव्स, ठीक है ना? बहुत सारे हैं, ठीक है? लेकिन मैं वही रखता हूं जो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, मैं जिनको सुनता आ रहा हूं और जो मैं यूज करता हूं, सो दैट यू कैन डू दैट टू, ठीक? ओके, डोंट आस्क मी,
डोंट आस्क मी, व्हिच मींस यू 100% लाइक डोंट नो अबाउट दैट थिंग, ठीक है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? डोंट आस्क मी. सो दिस, आप ऐसे बोलो, डोंट आस्क मी, यू नो. इफ यू गोना से इन दैट इंटोनेशन, इट विल बी सम काइंड ऑफ लाइक, यू नो, यू आर जस्ट फ्यूमिंग अप. डोंट डू दैट, ठीक है ना? वो नहीं करना है. डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो ना, ठीक है? आपको वो नहीं पता, इस वजह से आप ऐसा बोल रहे हो. हाउ शुड आई नो? हाँ, हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा यार? बड़ी कॉमन सी बात है. जब ये काइंड ऑफ लाइक इट्स वेरी जनरल कि आपको कैसे पता होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप बोल रहे हो हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा, ठीक है ना? जैसे भाई एनी हाउ, इफ समवन इज आस्किंग अबाउट एनी फील्ड, है ना, आप लाइक आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, लेकिन आप किसी और फील्ड में वर्क करते हो, तो आपको कैसे पता होगा यार? बड़ी ऑब्वियस सी चीज है. इस वजह से आप उस समय ऐसा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा. नेक्स्ट वन, इट्स बियॉन्ड मी. आई मीन, ये मेरी सोच से परे, मैं तो सोच भी नहीं पाया यार. आप तो इसकी बात कर रहे हैं लाइक, यू नो, इफ द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? तो ऑब्वियसली जब पता नहीं है तो मींस यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. तो आप क्या बोलते हैं? बियॉन्ड मी. मैंने तो कभी थॉट ही नहीं डाला यार, मैं कभी सोचा भी नहीं है, ये तो मेरी सोच से परे था, है कि नहीं? उन केसेस में आप इस बियॉन्ड मी भी बोल सकते हो. नेक्स्ट देखो, सर्च मी. दिस इज अ डिफरेंट वन एक्चुअली. ओके, सर्च मी, इसका मतलब मुझे सर्च करने दो अपने में ही, ठीक है ना? अपने में ही आप सर्च कर रहे हो, इसका मतलब ऑब्वियसली आपको पता नहीं है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड very rare by the people because they are not having the idea. Even I don't use it honestly saying, but मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि बहुत शॉर्ट है और अच्छा भी है. यूज करो यार, मैं तो करूंगा पक्का. Okay, I can't remember off the top of my head. Well, this expression is very famous, but sir, इतना बड़ा एक्सप्रेशन सर, इतना बड़ा कैसे यूज कर पाएंगे सर? चलो बताता हूं ये यूज कब करते हैं. सिचुएशन बहुत प्यारी है. देखो, when you don't have the time to think on, okay, जब आपके पास समय नहीं है किसी चीज के बारे में सोचने का, and you are in hurry, you gotta go somewhere, okay, someone asked the question and you don't know, so what you gonna say? I can't remember off the top of my head. मतलब you know, ऐसे ही आपने थोड़ा सोचा, मुझे नहीं पता, like आप बताओ जल्दी, okay, so I can't remember off the top means in just a few seconds you don't remember it out. आप उसमें कोई भी थॉट नहीं डालना चाह रहे हैं, आप एकदम सर्च नहीं कर रहे हैं क्या क्या था, आप सोचना नहीं चाह रहे हैं. ओके, यू आर नॉट हैविंग द टाइम. एट दैट सिचुएशन यू गॉट टू यूज आई कांट रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड. ठीक है. नेक्स्ट वन, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर. यानी जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ऑब्वियसली आई एम नॉट द राइट पर्सन. किसी भी फील्ड का आपने क्वेश्चन पूछा, इफ आई एम नॉट वर्किंग इन दैट फील्ड, व्हाट वुड आई से? आई एम नॉट द राइट पर्सन. आप जिस इंसान से पूछ रहे हो गलत है यार, मैं तो किसी और फील्ड में काम करता हूं. I am not the right person. I have been wondering that too. यानी मैं भी इसके बारे में ही सोच रहा था. यानी जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, मैं भी इसके बारे में ही सोच रहा था. It's lovely. ठीक है. तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं. And the last one which is very famous, guys. I don't know. वो तो नहीं बोलना है. क्या यूज करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मींस शॉर्ट फॉर्म. क्या यूज करेंगे? Do know. Do know. Do know. ये क्या होता है सर? Do know. Do know. हाँ, सिंपल. डोंट नो. डोंट नो का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डू नो. आई मत बोलो बस, क्योंकि इंग्लिश स्टार्ट हो गई आज के डेट में ना. यू गॉट जस्ट ऑन व्हाट? मॉडर्न इंग्लिश. ठीक है ना. ये बहुत ही प्यारा. बाकी बहुत सारे एक्सप्रेशन हो. योर गेस इज एज गुड एज माइन. जितना आपको पता है उतना मुझे भी पता है कि नहीं? ओके गाइस, दैट्स इट. सो हियर आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज एक्सप्रेशंस टू से व्हाट? आई डोंट नो. सो आज के बाद आई डोंट नो नहीं बोलना है, ये सभी एक्सप्रेशन यूज करना है. Alright, guys, this is it. And I hope so. If you have liked anyone, okay, you gotta tell me. You have to let me know, and you are going to let me know on my comments as well as on my Instagram profile. And definitely, you're gonna get a lot of productive reels there. Okay, guys? And most importantly, share तो करना ही करना है. मुझे पता आपने शेयर कर दिया होगा. शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिससे आप इंग्लिश में बात करेंगे, अगर आप शेयर करेंगे, वो भी यूज करने की कोशिश करेंगे. एंड इट्स गोना बी समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पफुल टू यू. ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच. बाकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी फीडबैक है, कुछ भी कंप्लेन है, मुझे बताएं आप मेरे इंस्टाग्राम पर, सो दैट आई कुड मेक द वीडियो एंड आई कैन जस्ट टेक्स्ट यू अप in return. All right. So thank you so much for watching till end. And keep speaking, keep learning, and keep smiling. Bye.